नमस्कार साथियों। तो आज है 31 मई 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ। उसके साथ साथ कुछ कंपनीज जो है फंड रेस की अनाउंसमेंट किया। कुछ कंपनी की बिजनेस की अपडेट आया। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स है आप लोग के लिए, तो आइए एक एक करके शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सेक्टर की टॉप मार्केट लीडिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड। वेदांता की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया 436 रुपए 50 पैसे पे। वैसे अगर हम बात करें ना, वेदांता की शेयर डिविडेंड इस बार थोड़ा सा कम दे रहा है। एनीवे वो अलग मुद्दा है। बट लास्ट डे मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद वेदांता की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया। वेदांता टू रेस अप टू 5,000 करोड़ भाया डिवेंचर। डिवेंचर मतलब डेट के थ्रू। ओके। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा दोस्तों इसको अप्रूवल मिल गया। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ। माइनिंग कॉन्ग्लोमेरेट मतलब जो कंपनीज वेदांता लिमिटेड ऑन फ्राइडे आफ्टर मार्केट अपडेट है सेड द कमिटी ऑफ डायरेक्टर मतलब कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड अप्रूवल दे दिया राइजिंग अप टू 5,000 करोड़ भाया इशुएंस ऑफ डिवेंचर। अब देखिए डिवेंचर मतलब डेट। अब डिवेंचर तो अलग अलग प्रकार की होती है ना। सो यहाँ पे कंपनी वो भी मेंशन किया कि कौन कौन सी रूट में, मतलब ओवरऑल बात करें इक्विटी शेयर नहीं डिवेंचर के थ्रू होगा। अब डिवेंचर के अंदर भी देखिए जैसे कि अनसिक्योर्ड डिवेंचर हो गया, रेटेड हो गया, लिस्टेड हो गया, रिन्यूएबल हो गया, एनसीडी मतलब आपके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डिवेंचर के रूट में फंड रेज होगा। ओके, सो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और देखिए इस बार वेदांता की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, ये देखिए क्वार्टर 4 बहुत बढ़िया था। चाहे वेदांता की बात करें या वेदांता की सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक की बात करें, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, है ना। सो कंपनी का हाथ में पैसा भी है और कंपनी और ज्यादा फंड रेज भी कर रहा है। सो अब देखना ये होगा कि शेयर में नेक्स्ट डे कैसा मूवमेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा 450 की लेवल सबसे वाइटल है। वाइटल इसीलिए भी है बिकॉज लास्ट वीक में हमने देखा था, ये देखिए शेयर 450 के ऊपर पहुंच गया था 29 को, मतलब आपके बृहस्पतिवार को। ये देखिए 450 के ऊपर पहुंच गया था। यहाँ पे आप देखिए आपके मंगलवार को 450 पहुंच गया था, रेजिस्टेंस मिला फिर से नीचे। सो 450 की क्रूशियल लेवल अगर शेयर क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया एंड होल्ड कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली होल्ड करना जरूरी है, तो उस मामले में शेयर एक आगे रिकवर कर सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट डे वेदांत के ऊपर नजर रखिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो कि निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी एचयूएल। एचयूएल की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया 0.87% नीचे। वैसे अगर हम बात करें क्वार्टर 4 एचयूएल के लिए कुछ खास नहीं था, बट हाँ क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 दोस्तों बहुत बढ़िया हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज इस बार क्या भारत में मॉनसून वर्षा जो है थोड़ा सा आगे आया है ना। अब जैसे कि आपको मालूम है वर्षा आगे आया मतलब खेतीबाड़ी इस बार बहुत बढ़िया होगा और भारत एक एग्रीकल्चरल देश है। सो एफएमसी सेक्टर को काफी फायदा मिल सकता है इसके थ्रू। ठीक है, तो उसके साथ साथ कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक बिजनेस की अपडेट भी दिया है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। मतलब एक टाइप का बोल सकते हो कि गोल दिया है। एचयूएल कॉन्फिडेंट ऑफ ग्रोथ इन फाइनेंशियल 26, मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है फाइनेंशियल 26 में एक बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है एमिड इंप्रूविंग डिमांड, डिमांड बढ़ने के कारण और लोअर प्राइसेस, प्राइस कम होने के कारण। प्राइस क्यों कम होगा? देखिए भारत की रिसेंटली हमने क्या देखा, सीपीआई डेटा फुल्ली कंट्रोल में है, बहुत अच्छा चल रहा है। खास करके फूड इन्फ्लेशन भारत की अंडर कंट्रोल है, मतलब प्राइसिंग लोअर है नॉर्मल टाइम से। ठीक है, सो इसके चलते डिमांड बढ़ सकता है और कंपनी ने कहा कि फाइनेंशियल 26 कंपनी के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। उसके साथ साथ देखिए एक और अपडेट दिया है कंपनी की तरफ से। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एंटिसिपेट मॉनेटरी स्टिमुलस लोअर इन्फ्लेशन, जो अभी अभी आपको मैं समझाया, इन्फ्लेशन रेट कम होने के कारण एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एग्रीकल्चरल ग्रोथ क्यों होगा? बिकॉज इस बार वर्षा जो है मानसून काफी जल्दी आ गया भारत में, खास करके दक्षिण भारत की स्टेट्स में, है ना। इवन अगर आप नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे आपकी यूपी या दिल्ली की साइड में या बंगाल की साइड्स में भी काफी आगे आ चुका है। इस बार उतना भी मेरे हिसाब से गर्मी नहीं पड़ा जितना लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर में पड़ा था, है ना। अच्छा उसके साथ ही कंपनी रिपोर्टेड टर्नओवर एक्सीडिंग 60,000 करोड़ फॉर फाइनेंशियल 25 एंड 5% रेज इन प्रॉफिट। सो ओवरऑल बात करें कंपनी की जो टारगेट था उसको हिट कर लिया और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। ठीक है, सो नेक्स्ट डे एचयूएल की शेयर भी काफी वाइटल है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा एचयूएल की शेयर के साथ साथ एफएमसी सेक्टर में भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए लास्ट डे बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, इसकी रिजल्ट आउट हुआ था। कंपनी की रिजल्ट दोस्तों कैसा हुआ चलिए फटाफट आपको मैं दिखाता हूं। देखिए
सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट ईयर मार्च 2024, यहाँ पे दिख रहा है ना, मार्च 2024 एकदम लेफ्ट साइड में। सो कंपनी की टोटल इनकम था 383 करोड़। लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम था 440 करोड़। इस बार देखिए बढ़ते हुए 480 करोड़ पे पहुंच चुका है, 480 करोड़ रुपीस। सो अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करेंगे दोस्तों, कंपनी इस लेवल के आसपास भी कभी तक नहीं आया, कभी नहीं आया। तो कंपनी इस बार बेस्ट परफॉर्मेंस दिया इनकम की सेगमेंट पे। अब उसके साथ साथ कंपनी की मार्जिन भी बढ़ चुका है, ब्रॉड हो चुका है। लास्ट ईयर में मार्जिन था जहाँ पे 13%, बीच में देखिए क्वार्टर 1 पे 10%, क्वार्टर 2 में 13%, क्वार्टर 3 में 17%, इस बार बढ़ के 18% हो गया। इनकम इंक्रीज हुआ, मार्जिन ब्रॉड हो गया। तो अल्टीमेटली जो आप सोच रहे हो वही हुआ है। कंपनी की अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है वो भी मैसिव रेट में बढ़ गया। लास्ट ईयर में था 39 करोड़ की प्रॉफिट, लास्ट क्वार्टर में था 31 करोड़ की, इस बार 58 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया, जो कि इसके पहले इस लेवल के आसपास एक आध बारी पहुंचा था। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 54, 52। तो ओवरऑल बात करें, कंपनी इनकम के सेगमेंट पे बेस्ट दिया है, बट प्रॉफिट ये देखिए 58 करोड़, तो मतलब प्रीवियस जो बेस था 54, 52 इसको भी क्रॉस करके निकल गया। ठीक है, सो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। कंपनी की जो मतलब शेयर की जो अर्निंग पर शेयर ये देखिए 23 के ऊपर पहुंच चुका है, जो कि ईयरली बेसिस पे अच्छा है, क्वार्टरली बेसिस पे। तो ओवरऑल बात करें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो नेक्स्ट डे इसके ऊपर भी नजर रखना, ठीक है। और शेयर की बात करें लास्ट एक महीने पे काफी नीचे भी आ चुका है। अब परफॉर्मेंस क्योंकि बढ़िया हुआ तो मे भी शेयर में एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। वैसे अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की व्यू से अच्छी कंपनी है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली शेयर है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इजी ट्रिप प्लानर। इजी ट्रिप प्लानर ये कंपनी जो है ना, जब बाजार में नया नया आया था, मैं बात कर रहा हूँ लॉकडाउन के बाद, जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था ना, बहुत बेहतरीन काम किया था, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। आई डोंट नो कि आप में से कितने सारे निवेशक उस टाइम से इन्वेस्ट करते हो या उससे पहले से इन्वेस्ट करते हो मेरे तरह। तो आपको याद होगा उस टाइम पे कंपनी जब आया था बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट बीच में कंपनी कुछ मिस मैनेजमेंट बोलिए, कुछ डायरेक्टर्स की गलती बोलिए, कंपनी बहुत वीक पड़ गया। ठीक है, सो लास्ट डे बाजार क्लोज होने के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। अब रिजल्ट आप देखिए, जैसे कि लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की इनकम था 164 करोड़, लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 151 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम में ड्रॉप हुआ है, याद रखना, 139 करोड़ की इनकम जनरेट किया। अच्छा, कंपनी की मार्जिन की बात करें, मार्जिन भी भाई साहब काफ़ी कम हो चुका है, ओनली 10%। ओके, अच्छा उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि कंपनी जहाँ पे लास्ट ईयर पे ना अदर्स इनकम के थ्रू काफ़ी लॉस बुक किया था अदर्स इनकम में, बट इस बार दोस्तों कंपनी वैसा नहीं किया, वो गलती नहीं किया। और जिसके चलते एक्चुअली आप देख पाएंगे कंपनी की इनकम गिरने के बावजूद भी कंपनी की अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है ना वो काफ़ी बढ़ चुका है। लास्ट ईयर में जिस वजह से कंपनी का नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था 15 करोड़ की लॉस, तो लॉस से सीधा सीधा 14 करोड़ की प्रॉफिट बना लिया। तो ओवरऑल बात करें एक अच्छा कमबैक हमें देखने को मिला, और जिसके चलते इसकी जो शेयर की वैल्यूएशन बीच में हमने देखा लास्ट ईयर लॉस होने के बाद पी रेशियो बहुत एक्सपेंसिव जोन पे पहुंच गया था, बहुत हाई जोन पे पहुंच गया। ठीक है, वो कहीं ना कहीं फिर से वापस नीचे आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो 37 के आसपास पहुंच चुका है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मैं कहूँगा इसके ऊपर भी नजर रखिए। तो अब देखिए शेयर एक टाइम पे जब लिस्ट हुआ था, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ बहुत ऊपर पहुंच गए। देखिए मालूम है 100 के ऊपर चल रहा था शेयर, उसके बाद देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया बेचारा, 11 रुपये में पहुंच गया। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, शुरू में जब ये लिस्ट हुआ था ना इतना बढ़िया काम किया था, उसके बाद से ऑलमोस्ट 90% की क्रैश शेयर में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये हाँ, ये देखिए ऑलमोस्ट 89.6, मतलब वही लगभग 90% की गिरावट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये अच्छी कंपनी है, तो अगर अच्छा फर्दर कम किया है तो शेयर में डेफिनेटली तेजी हो सकता है। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बट जाने से पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। जरूरी नहीं कि देखिए सब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा हो, लास्ट डे इसका भी रिजल्ट आउट हुआ, बट सन टीवी की परफॉर्मेंस दोस्तों पहले आप खुद देखिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखिए इनकम की बात करें, इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट ईयरली बेसिस पे 961 करोड़ 941 करोड़, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा इंक्रीज हुआ। कंपनी की मार्जिन दोस्तों इस बार बहुत श्रिंक कर गया, 54% से ड्रॉप होके 44%, काफी कम हो चुका है। ठीक है, और जिसके चलते एक्चुअली कंपनी की अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट गिर गया। लास्ट ईयर में था 415, इस बार 372, बट अल्टीमेटली कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे मैनेज कर लिया कैसे भी करके 363 करोड़ से बढ़ के 372 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया आपका सन टीवी नेटवर्क की रिजल्ट, काइंड ऑफ वीक रहा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक साथ कुछ 10 कंपनी,
देखिए लास्ट डे बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट में मार्केट एनालिस्ट ने कुछ शेयर को पॉइंट आउट किया है कि ये जो सारे शेयर्स है ना, ये गोल्डन क्रॉसओवर दे चुका है। अच्छा, आपको अगर मालूम नहीं है कि व्हाट इज गोल्डन क्रॉसओवर, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम शेयर्स के नाम देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल 10 शेयर आप देख सकते हैं, एक दो का नाम भी लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्री, डिक्सन, ऐसे टोटल 10 कंपनी। अच्छा, पहले आप समझ लीजिए, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मेरा हाथ पट के वो दूसरी वेबसाइट में पहुंच गया था। एनीवे, फिर से हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, सो गोल्डन क्रॉसओवर की मतलब पहले आप समझ लीजिए। देखिए, एक होता है आपका 20 डेज की ईएमए, दूसरा होता है आपका 50 डेज की ईएमए, तीसरा होता है आपका 100 दिन की ईएमए, चौथा होता है आपका 200 दिन की ईएमए। ऐसे ईएमए होता है, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें 20 डेज के ऊपर होना चाहिए, मतलब 20 डेज की ईएमए को यहाँ पे होना चाहिए, 50 डेज को उसके नीचे, 100 डेज को यहाँ पे और 200 को यहाँ पे। अब कभी कभी क्या होता है, शेयर में इतना ज्यादा गिरावट हो जाता है ना, ये अगर 20 डेज की ईएमए ऐसे हो जाता है ना, 50 डे ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका रिवर्स क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर मतलब क्या, कि देखिए सपोज कोई शेयर ऐसे रिवर्स क्रॉसओवर हुआ, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये हो गया आपका 20 डेज की, ये हो गया आपका 50 डेज की। सपोज यहाँ पे हो गया आपका रिवर्स क्रॉसओवर, तो रिवर क्रॉसओवर होने के बाद जब फर्दर उसको क्रॉस करके फिर से पुराने लेवल पे आता है, एक्चुअल लेवल, तो ये पोजीशन को कहते हैं आपके गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है, मतलब एक्चुअल पोजीशन पे आना। सो यहाँ पे बहुत सारे शेयर में गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला है लास्ट डे क्लोजिंग के बाद। और गोल्डन क्रॉसओवर एक्चुअली इंडिकेट करता है बुलिश सिग्नल या बुलिश साइन को, शेयर में आगे तेजी होगा, ये बेसिकली एक इंडिकेटर है। ओके, सो यहाँ पे जो ओवरलैप किया है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए निफ्टी की कुछ शेयर्स यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, जैसे कि देखिए यहाँ पे शेयर का नाम रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी एनर्जी, डिक्सॉन, कोचिन शिपयार्ड, डीबी रियलिटी, फेडरल बैंक, एमसीएक्स, एक और है एफसीएल, केएनएस टेक्नोलॉजी, एनएचपीसी, स्क्रैफलर इंडिया, सिरमेस जीएस, ठीक है। तो ऐसे कुछ शेयर्स जो कि गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला। तो दोस्तों ये सारे शेयर्स के ऊपर भी नजर रखिए। ओके, सो और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आलोचना करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।